अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं डॉक्टर तहीम जावेद और आप देख रहे हैं डॉक्टर तहीम व्लॉग्स। आज की इस वीडियो में हम बात करने जा रहे हैं पीरियड्स के पेन के हवाले से। माहवारी में दर्द क्यों होता है, कैसे उसको कम कर सकते हैं, क्या वजूहात हो सकती हैं और उस दौरान आप दवाई ले सकते हैं दर्द की या नहीं ले सकते। ये बड़ा ही कॉमन क्वेश्चन है और अक्सर मुझसे पेशेंट्स पूछते हैं, तो वन बाय वन इन सब चीज़ों को गो थ्रू करते हैं और एंड तक इस वीडियो को जरूर देखें। अगर आपके फैमिली में या करीबी किसी आपकी दोस्त के साथ, आपकी किसी अजीजा के साथ ऐसे होता है कि बहुत ज्यादा शदीद दर्द होता है पीरियड्स के अंदर, तो ये वीडियो जरूर आपके लिए है और आप उनके साथ भी जरूर शेयर करें। पीरियड्स में होने वाला दर्द, सबसे पहली बात तो ये समझ लें, बहुत सारी माएँ आती हैं अक्सर हॉस्पिटल्स में, क्लिनिक में, कि हमें तो जी कोई दर्द नहीं होता था लेकिन हमारी बेटी को बहुत ज्यादा दर्द होता है पीरियड में और ये जानबूझकर शायद ऐसा करती है। ऐसा बिल्कुल नहीं है। 80 to 90% औरतों को पीरियड्स के दौरान दर्द, माहवारी के दौरान दर्द जिंदगी में किसी ना किसी हिस्से में जरूर होता है। कि कुछ को शुरू की उम्र में होता है, कुछ को आखिर में ज्यादा होता है। पीरियड्स जब खत्म होने वाले होते हैं तो ये वेरी कर सकता है, लेकिन ये कह देना या डिनाई कर देना कि पीरियड्स में हमें तो कुछ भी नहीं होता था और आजकल के बच्चों को बिल्कुल लाइफस्टाइल चेंजेस इसमें इसका बहुत ज्यादा रोल है और उसमें यकीनन माएँ भी जिम्मेदार हैं। तो इन चीजों को भी, फैक्टर्स को डिस्कस करते हैं। पीरियड्स के दौरान एक मिथ मैं बहुत ज्यादा सुनती हूँ और मैं उसको पहले क्लियर करना चाहती हूँ। कई पेरेंट्स ये कहते हैं और बच्ची बेचारी जो पेशेंट साथ आई होता है, जो 13, 14, 15 साल की बच्ची होती है, मैक्सिमम 18 या 20 साल की, और वो माँ कह रही होती है कि जी इसको दर्द बहुत ज्यादा होता है, कई दफा इसे हॉस्पिटल लेकर जाना पड़ता है माहवारी के दर्द की वजह से, लेकिन देखें जी इतनी शर्मिंदगी होती है लेकिन मैं इसको दवाई नहीं दे सकती। मेरा ये सवाल होता है कि आप इसको दर्द की दवाई क्यों नहीं दे सकती? तो वो जी दर्द की दवाई अगर देंगे तो उससे आगे इसके मां भरने में मुश्किल होगी। वो बच्ची बेचारी भी कंफ्यूज होती है कि आखिर महीने में एक गोली लेने से किस तरीके से इनफर्टिलिटी हो सकती है या मां बनने का अमल कैसे मुतासिर हो सकता है। ये एक नस्ल दर नस्ल बनाई हुई एक जहालत की एक मिथ है और इसका हकीकत के साथ कोई ताल्लुक नहीं है। हमने बहुत सारे ऐसे पेशेंट्स देखे हैं जो हर महीने मेडिसिन लेते हैं, जिनको बहुत ज्यादा पेन होता है, वो मेडिसिन लेते हैं लेकिन उनके 2-2, 3-3, 4-4 बच्चे होती हैं। तो इसलिए इस चीज का हकीकत के साथ कोई ताल्लुक नहीं है। हाँ, जो दर्द अगर होता रहता है उसकी वजह से जो खचाव है और जो स्पैज्म है वो फिर ऑब्वियसली उसकी अपनी कॉम्प्लिकेशंस हैं। ये दर्द होता क्यों है? 2 तरह का डिस्मेनोरिया है जिसमें एक प्राइमरी है और एक सेकेंडरी है। प्राइमरी में कोई कॉज ज्यादातर नहीं होता, कोई वजह नहीं होती, लेकिन दर्द होता है माहवारी के दौरान। सेकेंडरी डिस्मेनोरिया, उसमें कोई ना कोई वजह होती है, जिनमें मोस्ट कॉमनली एंडोमेट्रियोसिस का इशू है। एंडोमेट्रियोसिस कैसे आपकी जिंदगी को अफेक्ट करता है? जब पीरियड्स होते हैं तो ब्लीडिंग के दौरान कुछ ब्लड आपका ओवरीज के अंदर आपका जमा होना शुरू हो जाता है, सिस्ट्स बन जाती हैं समटाइम। कुछ पेशेंट्स बहुत बहुत ज्यादा सीवियर पेन के साथ आते हैं जिनमें चॉकलेट सिस्ट का इशू होता है, जिसमें ब्लड जम जाता है बाज़ औक़ात। पीसीओएस का इसमें अपना एक अलहदा रोल है। ऑब्वियसली वजन बढ़ रहा है, शहरी इलाकों में जंक फूड बहुत ज्यादा ली जा रही है, जिसका जो मेटाबॉलिज्म में उस तरह से यूटिलाइज नहीं हो रही, जिस्म का हिस्सा नहीं बन रही वो खुराक, और वो फिर अल्टीमेटली क्या होता है कि वजन बढ़ता है, पीरियड्स में पेन ज्यादा होता है, पीरियड्स कई दफा आगे जाना शुरू हो जाते हैं। बहरहाल पीसीओएस हमारा आज का टॉपिक नहीं है। तो ये सब चीजें इसमें ऑब्वियसली, और माएँ जो कह रही होती हैं कि ये उठती नहीं है, ये चलती फिरती नहीं है, बिल्कुल जब भी आपके पीरियड्स हों जरूर थोड़ी बहुत एक्टिविटी आपके लिए बहुत अच्छी है। आपका ब्लड फ्लो बेहतर होता है, आपके पट्टे, आपके जो एब्डोमिनल, आपके जो पेल्विक मसल्स हैं वो स्पैज में नहीं जाते, जो ब्लड की वजह से बाजुकात हैवी ब्लीडिंग की वजह से स्पैज में चले जाते हैं, वो चीज आपकी बेहतर होती है। फिर आप इसके दौरान कई बच्चियां खाना पीना या तो बंद कर देती हैं या फिर ये करती हैं कि बाहर की जो स्पाइसी चीजें हैं बहुत ज्यादा वो लेना शुरू कर देती हैं। दोनों चीजें ही नुकसानदेह हैं। ना तो आपने अपने मैदे को खाली रखना है, थोड़ा बहुत जरूर आपने कुछ खाना है, घर का बना हुआ खाना खाएं। मैग्नीशियम जिन खुराकों में है वो आप ज्यादा लें, जैसे कि केलों के अंदर है, जिस तरह नट्स हैं उनके अंदर मैग्नीशियम है, ऐसी आपने डाइट लेनी है जिसके अंदर मैग्नीशियम का कंटेंट ज्यादा है। ये क्योंकि मैग्नीशियम बहुत ज्यादा जबरदस्त तरीके से आपकी इस चीज को बेहतर बना देता है। इसके अलावा आप क्या कर सकते हैं, आप गर्म पानी की बोतल रख सकते हैं, आप उससे जो खचाव है आपका वो इंशाल्लाह कम हो जाता है। और थोड़ी बहुत एक्सरसाइज, जिस तरह आप साइकिलिंग कर सकते हैं, आप चल फिर सकते हैं, वॉक वगैरह कर सकते हैं। रनिंग इज नॉट रिकमेंडेड, लेकिन आप थोड़ी बहुत जो एक्टिविटी है
वो ऑब्वियसली इसको बहुत ज्यादा बेहतर बनाती है। वजह इसकी क्या होती है, ये प्रॉब्लम बेसिकली होता क्यों है, जब पीरियड्स होते हैं तो एंडोमेट्रियम जो लाइनिंग होती है वो उसका बेसिकली काम होता है कि इन केस के प्रेगनेंसी होती है, हर महीने जो अंडा मैच्योर होता है बेसिकली वो फर्टिलाइजेशन के लिए ही मैच्योर होता है। अगर प्रेगनेंसी नहीं होती तो वो जो लाइनिंग होती है वो शेड होती है, वो जाया होती है, और उसके अंदर ये जो ब्लीडिंग होती है बेसिकली ये उसकी वजह से होती है। तो जाहिर है उसकी वजह से ब्लीडिंग के अंदर पेन हो सकता है, दर्द हो सकता है। लेकिन हाँ, अगर आपके ऐसा हो रहा है कि हर साइकिल में आपका जो दर्द है वो पहले से ज्यादा बढ़ रहा है, आपको ब्लीडिंग हैवी हो रही है या क्लॉट्स आ रहे हैं, जमा हुआ खून लोथड़ों की शक्ल में आ रहा है, ऐसी अगर कोई चीज हो रही है तो फिर आपको डॉक्टर के पास जरूर जाना चाहिए। अदरवाइज आप इन चीजों को दर्द की दवाइयों के साथ, जिसमें आप ब्रूफन ले सकते हैं, जिसमें आप ब्रेक्सन ले सकते हैं, इसके अलावा नोस्पा ले सकते हैं, इनमें से कोई भी मेडिसिन आप ले सकते हैं। इन मेडिसिन के जरिए और रेस्ट के जरिए, अपनी डाइट को बेहतर बनाने के जरिए, अपनी एक्टिविटी थोड़ी सी फिजिकल करने के जरिए आप इसको बेहतर कर सकते हैं। क्योंकि ये जो दवाई ना लेने वाला जो एक कॉन्सेप्ट है, इसकी वजह से बच्चियां अपना पढ़ नहीं पाती, स्कूल कॉलेजेस नहीं जा पाती कि जी पीरियड्स हैं और हमने दर्द बर्दाश्त करना है 3-4 दिन, और वो एक फोबिया में, खौफ में मुब्तला हो जाती हैं। क्योंकि अम्मी ने कहा होता है, मम्मा ने कहा होता है कि जी आपने बिल्कुल भी मेडिसिन नहीं लेनी क्योंकि इससे आगे चलकर फर्टिलिटी पे असर पड़ सकता है। तो ऐसा कुछ नहीं है, आप अपनी क्वालिटी ऑफ लाइफ को बिल्कुल बेहतर बना सकते हैं। मेडिसिन का बेसिकली काम ही ये होता है। अगर आप पर्सनली इसके हवाले से कुछ पूछना चाहें तो जरूर कमेंट सेक्शन में बताइएगा। अल्लाह हाफिज।